बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? जी जनाब, आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको DHCP सर्वर कन्फिगरेशन या कह लें कि उसको कन्फिगर करना आपको सिखाऊँगा। ठीक है, तो मुख्तसर जी ये हमारी वीडियो होगी और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मज़ीद डिटेल के लिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि DHCP सर्वर कन्फिगर करने के लिए आपने तारें वगैरह कैसे सेट करनी है। जैसे PPO कन्फिगर करते थे और जैसे हम हॉटस्पॉट कन्फिगर करते थे, उसी तरीके के साथ आपने ये तारें वगैरह सेट करनी है। ये मेरे पास एक TP-Link का मॉडम पड़ा हुआ तो ये देखिए, ये ब्लैक कलर की तार है, ये हमारी इंटरनेट वाली तार है। ठीक है, यानी कि ये जो पीछे से आ रही है इसके अंदर इंटरनेट इन हो रहा है और ये इस तार से हमारा इंटरनेट आउट हो रहा है। आउट होकर सीधा हमारे मैक्रोटिक के अंदर आ रहा है, जिसको हमने कन्फिगर करना है। और हमने एक तार निकाली है जो हमने अपने PC के अंदर लगाई हुई है, इस PC के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहें। चलिए दोस्तों, मैं DHCP सर्वर को कन्फिगर करना सीखते हैं। तो मज़ीद मैं DHCP सर्वर क्या है उसको मैं डिटेल से बताता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी दोस्तों, तो DHCP सर्वर आपको पता ही है। DHCP सर्वर से आप स्टैटिक IP आपको फराहम करता है DHCP सर्वर। ये स्टैटिक IP क्या चीज़ होती है आप सभी को पता है कि जो हम किसी भी बड़े ISP से इंटरनेट लेते हैं तो हमें स्टैटिक IP प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि बड़ी कंपनीज़ हैं, PTCL, वतीन, कनेक्ट, जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं हमें स्टैटिक IP कह लें कि प्रोवाइड करती हैं। और वो DHCP सर्वर ही कन्फिगर किया होता है उन्होंने अपने मैक्रोटिक के अंदर। अपने बड़े सर्वर जो लगाए होते हैं उनके अंदर DHCP सर्वर को कन्फिगर करते हैं और आगे एक स्टैटिक IP देते हैं। वो स्टैटिक IP हम कंप्यूटर में लगा लें या किसी राउटर के अंदर लगा लें या किसी भी चीज़ के अंदर लगा लें, वो हमारी मर्ज़ी होती है। वो हमें एक स्टैटिक IP प्रोवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज उसी कन्फिगरेशन को। बहुत ही ये मेन कन्फिगरेशन या कह लें कि ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है। ये हॉटस्पॉट और PPO से ये बेहतरीन किस्म की ये कन्फिगरेशन है और आसान भी है और मेन चीज़ भी है। ठीक है, तो ये बड़े लेवल पर इस्तेमाल होने वाली है ये कन्फिगरेशन। ठीक है, या कह लें ये DHCP सर्वर जो बड़े लेवल पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसको कन्फिगर करने के लिए आपने सिस्टम को कनेक्ट करना है। सिस्टम को कनेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर इंटरफेस में आ जाना है। और ये मेरी कौन सी है, इथरनेट मेरी कौन सी है, वैन है। तो मैं जनाब यहाँ पर इसको वैन करूँगा। कीपैड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इथरनेट मेरी वैन है। ठीक है, यानी जिससे नेट हमारा इन हो रहा है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। वैन इसको मैंने एक नाम दे दिया और मैंने जो तार ईथरनेट 3 के अंदर लगाई है वो कौन सी लगाई है, मैंने लैन की लगाई है, ताकि हमें पता चलता रहे। मैं नाम इसलिए तब्दील कर रहा हूँ ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारी लैन कौन सी है और वैन कौन सी है। ठीक है दोस्तों, ये हो चुका हमारा काम। अब अपने IP में जाना है और DHCP क्लाइंट के अंदर जाना है और प्लस के साइन पर क्लिक करना है। अगर आपने तार लगाई है यानी इंटरनेट की, जैसे मैंने आपको कहा था, आप पहले ही तारें लगा लें। जब आपने तार लगाई होगी तो आपने जस्ट DHCP क्लाइंट पर क्लिक करके प्लस पर क्लिक करके आपने यहाँ पर वैन ही रहने देना है, अप्लाई करना है, ओके करना है। आपका वैन का जो IP एड्रेस होगा वो आपका मैक्रोटिक खुद ब खुद ही इसको एक्सेस कर लेगा। ठीक है, इसको कट कर देना है। यहाँ से कट करने के बाद आपने IP में जाना है, एड्रेसिस में जाना है। यहाँ पर एड्रेसिस में आने के बाद आपने प्लस के साइन पर क्लिक करना है। वो जनाब यहाँ पर आपने एड्रेस देना है जो आपने जिससे आपने इंटरनेट को आउट करवाना है, जिस एड्रेस से। अब या आप कह लें कि लाइन को एड्रेस देना है आपने। मैं यहाँ पर 88.1 ही लिख देता हूँ। उसके बाद /24 क्लास C का नेटवर्क हम ले लिया और यहाँ पर हमने लैन सेलेक्ट करनी है क्योंकि हम लैन को IP दे रहे हैं। तो लैन सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे, ये काम आपका हो गया। उसके बाद आपने IP में जाना है, नीचे अपने DNS में जाना है। ठीक है, DNS में जाने के बाद आपने यहाँ पर DNS देने हैं जो आपके मैक्रोटिक सर्वर से पीछे, यहाँ कह लें कि जो आपके ISP ने आपको DNS दिए हैं। ये पब्लिक DNS होते हैं जो कि हर ISP इस्तेमाल कर रहा होता है अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है दोस्तों, आप भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि ये 8.8 और 4.4 वाले जो DNS है वो आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये DNS आपने सेट कर लेने हैं अपने सर्वर के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर। अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है, अप्लाई कर देना, ओके कर देना है। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद आपने आईपी में जाना है और फायरवॉल के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आपने नेट में जाना है, NAT नेट के अंदर प्लस के साइन पर क्लिक करके यहाँ SRC एड्रेस इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जनाब एड्रेस देना है 192.168.88.0/24। ठीक है, ये हमारी लैन का एड्रेस है। ठीक है, तो उसके बाद आपने एक्शन के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आपने मास्क क्यूरेट कर देना है। मास्क क्यूरेट करने के बाद अप्लाई एंड ओके कर देना है। ये काम करने के बाद आपने इसको कट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है। तो IP में जाना है और DHCP सर्वर इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने DHCP सेटअप पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर वैन की बजाय लैन सेलेक्ट करनी है। लैन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है, अगेन नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। आपने यहाँ पर चूज़ कर लेना है कि आपका जो सिस्टम है वो कौन सी कहाँ से लेकर कितनी IP फराहम करे, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगेन नेक्स्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर आपका यानी कि जो एड्रेस है वो आ जाएगा DNS सर्वर। आप नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट ओके कर देना है। ठीक है, ये आपका DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने IP बनानी है। ठीक है, IP आपने बनाकर अपने क्लाइंट को IP फराहम करनी है। अब देखें कि मेरा अभी इस वक्त कोई इंटरनेट नहीं चल रहा। मज़ीद मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चला। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मेरा अभी इस वक्त इंटरनेट नहीं चल रहा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने IP कैसे बनानी है। आपने ये काम करने के बाद आपने क्विकीज़ के अंदर आ जाना है। ये लिखा है ना QUEUES, इसके अंदर आ जाना है। प्लस के साइन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर टारगेट के अंदर यहाँ पर पहले नेम दे दें। जैसे कि मेरा नाम है, मैं देता हूँ कि अतीक PC दे देते हैं कि ये मेरे ये सिस्टम जो यानी मैंने IP दी हुई है ये किस बंदे को दी है, इसका नाम लिख लें। और यहाँ पर 192.168. यहाँ पर मैं 88.3 ये मैं IP दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने IP दे दी। और यहाँ पर आप नीचे स्पीड लिमिट लगाएंगे। जैसे ये मैक्स स्पीड लिमिट है, आप यहाँ पर 10 MB तक स्पीड लिमिट लगा सकते हैं। इससे ऊपर भी लगा सकते हैं। उसकी प्रोफाइलें बनाना मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। यहाँ पर मैं 2 MB इसकी अपलोडिंग लगा देता हूँ और टारगेट 2 MB इसकी डाउनलोडिंग लगा देता हूँ और अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने इसको कौन सी IP दी, 88.3 वाली IP दे दी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 88.3 वाली IP दे दी। देने के बाद 2 MB हमने इसको स्पीड लगा दी। अब इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम कंप्यूटर के अंदर ही इसको स्टैटिक IP देंगे, यानी कि जो हमने IP दी हुई है उसको यहाँ पर आपने क्या करना है, मैं आपको एक और बात बता दूँ। इस पर क्लिक करके आपने IP में जाना है और पूल में जाना है। इस पूल को आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। ठीक है दोस्तों, रिमूव करने के बाद आपने यहाँ पर IP में जाना है और यहाँ पर जनाब आपने IP देनी है जो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर आपने 192.168.88.3 यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे, सबनेट मार्क्स आ जाएगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं अपनी करनी। 192.168.88.1 ये इसका गेटवे है। ठीक है, तो जो लैन का IP एड्रेस होता है वही गेटवे होता है। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे भी DNS देने हैं। हमारे DNS पब्लिक DNS हमने अभी सेट नहीं किए, तो मैं यहाँ पर जो गेटवे हमारा वही दूंगा। देने के बाद आपने जस्ट जनाब वाला इसको ओके करना है। ओके कर देंगे, फिर इसको अगेन ओके कर देंगे। तो जैसा ही ओके करेंगे तो हम हमारा इंटरनेट जो है वो चेक करेंगे कि चलता है या नहीं चलता। इंटरनेट को चेक करेंगे जनाब। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा इंटरनेट जो है वो चल चुका है। यहाँ पर हम क्विकीज़ के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कोई चीज़ डाउनलोड लगा कर देख देते हैं। यहाँ पर कोई हम चीज़ डाउनलोड लगाते हैं। यहाँ पर मूवीज़ को सर्च करके वो चेक करते हैं कि मूवीज़ हमारी चलती है या नहीं चलती, क्या हिसाब है इसका।
तो देखिएगा दोस्तों, ये सब आपके सामने है। मैं आपको ये अभी MKV की फ़ाइल लगी हुई है तो इसकी स्पीड स्लो आ रही है थोड़ी सी। मैं MP4 की फ़ाइल लगाकर या कोई और चीज़ लगाकर आपको दिखा देता हूँ, या यहाँ पर आप स्पीड टेस्ट भी कर सकते हैं। जो तरीका है वही मैं आपको बताता हूँ कि स्पीड टेस्ट कर लें यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, मैं यहाँ पर स्पीड टेस्ट लिखूँगा तो आप यहाँ पर स्पीड टेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर fast.com वाले मीटर से स्पीड टेस्ट करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जब आप स्पीड टेस्ट करेंगे या अपने नेट को चलाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए रेड कलर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो IP है उस पर इंटरनेट इस्तेमाल होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। ये देख लें, आपकी 2 MB पूरी स्पीड आ रही है। अब देखिए इसका रंग, इसका कलर जो है वो तब्दील हो चुका है। अभी आप जब कोई भी चीज़ ब्राउज़ करेंगे या कोई भी चीज़ चलाएँगे तो इसका कलर जो है वो और तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा। तो इसी तरीके से आप दोस्तों आप ये सर्वर कॉन्फ़िगर करें अगर आपको ज़रूरत है तो। ये मेन सर्वर है, ठीक है। इस तरह से आप IP बनाते जाएंगे, जैसे ये देखिए प्लस के साइन पर IP बनाते जाएंगे और स्पीड लिमिट लगाते जाएंगे जितनी आपने देनी है। मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि 10 MB से ऊपर आपने स्पीड लिमिट कैसे लगानी है, उसकी प्रोफाइलें वगैरह कैसे बनानी है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो हमारी बहुत लंबी हो चुकी है तो इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देखें और अपना जो मैक्रोटिक है उसको कॉन्फ़िगर कर लें विद DSCP सर्वर के साथ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी धन्यवाद होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।